लोग यहाँ पे पहले कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो हमने एक यूआईटी में रूटीन इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव किया था, और जिनके पास जो अभी बहुत रिसेंटली आए हैं उनके पास नागरिकता नहीं है, तो उनके लिए भी ये है कि वो यहाँ पे टेम्परेरीली तो आराम से सेटल हो सकते हैं और एज एंड व्हेन उनको सिटीजनशिप मिलती है। तो जो एक मूल बात थी कि जो पाकिस्तान से डिस्प्लेस्ड आ रहे हैं हमारे यहाँ लोग, पिछले दिनों जैसलमेर के अमरसागर गांव से पाक विस्थापित हिंदुओं के अतिक्रमण हटाए जाने के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। हालांकि उसके बाद अब मामला शांत हो रहा है। हाल ही में जैसलमेर की कलेक्टर टीना डाबी पाक विस्थापितों से मिलने मूल सागर स्थित आवंटित जमीन पर पहुंची। टीना डाबी ने वहां पहुंचकर पाक विस्थापितों और उनके साथ रह रही महिलाओं से मिलकर उनकी प्रॉब्लम्स जानी। साथ ही उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का उन्होंने वहां पर उन्हें आश्वासन भी दिया। संभवतः भारत में पहली बार गैर नागरिकता वाले लोगों को आशियाने के लिए जमीन मिलने पर उन्होंने कलेक्टर टीना डाबी को धन्यवाद दिया। उनके साथ सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोढ़ा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 16 मई को अमरसागर गांव से पाक विस्थापितों के अतिक्रमण हटा दिए थे और फिर उन्होंने कलेक्ट्रेट के आगे धरना दे दिया। मामले के तूल पकड़ने के बाद कलेक्टर टीना डाबी ने उन्हें 7 दिन के अंदर दूसरी जगह जमीन देने का आश्वासन दिया था। जो हमारे यहाँ पे पाक विस्थापित जो कुछ लोग यहाँ पे पहले कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो हमने एक यूआईटी में रूटीन इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव किया था उसके अगेंस्ट, तो हिंदू सिंह सोढ़ा जी सीमांत लोक संगठन एनजीओ के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा काफी हमारे से संपर्क किया गया और डिमांड्स रखी गई थी, जिसमें से पहले तो प्रमुख डिमांड यही थी कि जो जिनके पास अभी कहीं रहने का नहीं है उसका जिला प्रशासन पूरी व्यवस्था करे। तो करीब 7 दिन से हमने उनके लिए खाने के लिए रहने के लिए पूरी व्यवस्था करी थी। उसका खर्चा भी पूरा हमने ही क्लियर किया था। और जो आगे की जो डिमांड थी कि वहां से तो हटा दिया, क्योंकि वहां इंक्रोचमेंट की कंप्लेंट्स अमरसागर के जो लोकल्स थे उनके द्वारा थी, कैचमेंट एरिया में बैठे थे, जो कि आगे चल के प्रॉब्लम ही साबित होता, तो वहां से तो हटा दिया, पर अब कहाँ पे इनको रीसेटल कर सकते हैं। तो उस पर्पज से यूआईटी द्वारा हमने ये लैंड जहां आज हम सब बैठे हैं, जहां आपको भी हमने इनवाइट किया, ये लैंड हमने 40 बीघा चिन्हीकरण किया है और अब ये लैंड एक्सक्लूसिवली इनके यूज के लिए ही उपयोग में ली जाएगी। तो जो यहाँ पे जितने भी लोग मेरे साथ अभी बैठे हुए भी हैं, इनमें से काफी लोगों को नागरिकता मिल चुकी है, तो वो अब आराम से यहाँ पे अपना घर बसाकर पोजेशन ले सकते हैं और हमसे पट्टे ले सकते हैं। हमारी जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, उसके हिसाब से यूटीएच की भी एक पॉलिसी अप्रूव्ड है, उसके अकॉर्डिंग भी हम अच्छे से इसको एक प्रॉपर कॉलोनी की तरह कैसे विकसित कर सकते हैं, उस पर भी हम अपनी एक्सरसाइज शुरू कर चुके हैं। और जिनके पास जो अभी बहुत रिसेंटली आए हैं उनके पास नागरिकता नहीं है, तो उनके लिए भी ये है कि वो यहाँ पे टेम्परेरीली तो आराम से सेटल हो सकते हैं और एज एंड व्हेन उनको सिटीजनशिप मिलती है तो वो भी अपना आवेदन करके पट्टा प्राप्त कर सकते हैं। तो जो एक मूल बात थी कि जो पाकिस्तान से डिस्प्लेस्ड आ रहे हैं हमारे यहाँ लोग और जिनको बहुत परेशानियों का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए ये एक परमानेंट सोल्यूशन है, क्योंकि अब यहाँ पे वो आराम से बस सकते हैं टेम्परेरी फॉर्म में या परमानेंट फॉर्म में। कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई हटाएगा नहीं। और जैसे कि अन्यथा पहले वो जहाँ से हमने उन्हें हटाया था, जहाँ बैठ गए थे, जहाँ पे अन्य अलग दिक्कतें थी, लोकल्स का ऑपोजिशन था, कैचमेंट एरिया था, किसी और संस्था को वो खसरा अलॉटेड था, तो यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम या कोई इशू नहीं आएगा। अपना वादा निभाते हुए टीना डाबी ने उन्हें मूल सागर में 40 बीघा जमीन आवंटित कर दी, जिसके बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं 500 बीघा जो जमीन जोधपुर में हमने रिजर्व करवाई, मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, वो सिर्फ जो नागरिक हैं उन्हीं के लिए कराई है। उस पर भी मैंने पॉलिसी पर काम करने के लिए कहा है, क्योंकि बहुत सारे नागरिक भी जो लोग हैं वो यहाँ पर जानते हैं अच्छे ढंग से, मेरे खूब सारे लोग खड़े हैं वॉलंटियर्स, ये जानते हैं जो नागरिक हैं उनको भी जमीन इम्प्लीमेंट, एक तो पॉलिसी बन गई, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का जो है वो अभी तक ठीक से इंश्योर नहीं हो पाया, एक बात। दूसरी बात जो आप अभी कर रहे थे कि जो पहला ये इनिशिएटिव हुआ है जिसमें गैर नागरिकों को एक पनाह मिली है, मैं ये कह रहा हूँ सच में, और ये पनाह जो है अपने आप के अंदर इस एक मिसाल बनेगी और हम इसके लिए तो खैर मैडम के तो विशेष रूप से आभारी हैं ही हैं। और मैं इसके माध्यम से ये भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि वाकई जो कहीं कुछ जो कोशिश की जा रही थी कि यहाँ के बाशिंदे
या मूल रूप से जो बाशिंदे हैं, मूल रूप से तो ये भी हैं, लेकिन ये आज विस्थापित होकर के वापस आए हैं। तो इनके बीच में कहीं कोई विवाद हो तो उस विवाद से एक बीच में टोकना चाहूंगा कि देश में बाकी राज्यों में भी ऐसे कई लोग हैं, तो उनको भी मतलब उनके सामने भी ऐसा मतलब ये रखा जाएगा कि यहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया गया है। ये बड़ा जॉन की बात है। और इस फैसले को हम लोगों का काम यही है कि हम लोग जो माइक्रो लेवल पर कोई भी एक निर्णय होता है, छोटे स्तर पर जो कोई निर्णय होता है, उसको हम बड़े स्तर पर एक पॉलिसी में कैसे तब्दील करा सकते हैं। क्योंकि देखिए, पॉलिसी की अगर आप बात करेंगे तो पॉलिसी का जो आपका इशारा है वो मैं समझ रहा हूँ कि ये केंद्र सरकार, जैसे अभी मतलब जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो पश्चिमी पाकिस्तान से जो आए थे, उनके लिए अभी 2022 की बात है, वो बहुत पुरानी बात नहीं है, उसके लिए विशेष पैकेज की घोषणा हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं, और मैंने राज्य सरकार से भी ये मांग की है और केंद्र सरकार से भी मैंने पत्र भी एक प्रधानमंत्री जी को लिखा है, आप लोग जो इंटरेस्टेड होंगे उनको मैं ये शेयर भी करूंगा। और मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है कि आप बहुत सारे मसलों पर, जिसमें बिजली, पानी और भी रोड के, हाईवे के बहुत सारे मसले जहाँ पर ये साफ फैसले करते हैं, तो इस मसले पर भी आप एक बाकायदा साथ बैठ करके एक ऐसी होलिस्टिक पॉलिसी बना सकते हैं जो कि इनको राहत दे, और एक ऐसी मैकेनिज्म जिसको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक ऐसा नीति बने जिसको लीगल फ्रेमवर्क हम कह सकते हैं, जो कि हमेशा के लिए इनकी दिक्कतों का जो है वो दरवाज़ा बंद कर दे, और एक नई जो शुरुआत हुई है उसकी तरफ हम आगे बढ़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।